हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी। हम आशा करते हैं कि ऊपर वाला आपको हमेशा खुश रखे और हर मुसीबत से निकलने में और उससे लड़ने में आपकी हमेशा मदद करे। दोस्तों, आज हम भोपाल लेक व्यू स्टोरी का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। रोमांटिक और सस्पेंस भरी अनोखी समलैंगिक यानी कि होमोसेक्सुअल्स की लाइफ पर आधारित खूबसूरत कहानियां हर रोज लेकर के आते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने जाना कि कैसे अर्जुन, जिसकी किस्मत उसे एक छोटे से गांव से भोपाल ले आई, और फिर उसे फॉलो करने वाला एक लड़का हुसैन। और अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर एक लड़का आखिर उससे चाहता क्या है। वो उस लड़के को देखने की उम्मीद में लेक व्यू जाता है और फिर हुसैन का बॉयफ्रेंड सारा तमाशा कर देता है जब अर्जुन और हुसैन को बात करते हुए वो देख लेता है। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक की स्टोरी नहीं देखी है तो एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में इसके पहले पार्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगी, जहाँ पर आप इसका पूरा वीडियो स्टोरी सुन और देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अर्जुन की बहुत इंसल्ट करता है हुसैन का बॉयफ्रेंड, और अर्जुन को समझ आ जाता है कि दोनों लड़के होते हुए भी किसी रिश्ते में बंधे हुए हैं। अर्जुन का मन इस रिश्ते के बारे में जानना चाहता था, क्योंकि वो बचपन से ही लड़कों में इंटरेस्टेड था, लेकिन उसने कभी आंखों के सामने ऐसे दो लड़कों को एक दूसरे के लिए पॉजेसिव होकर के हक जताने का सीन पहली बार हो रहा था। क्योंकि लड़कों के लिए फीलिंग तो थी अर्जुन को, पर वो कभी किसी को बता भी नहीं पाया था, ना समझ पाया था, और वो इस रिश्ते को, जो कि हुसैन और उसके बॉयफ्रेंड के बीच था, इसे वो जानना चाहता था। अर्जुन काफी डरा भी हुआ था कि आखिर उस लड़के ने बिना कुछ जाने सुने, बिना कुछ समझे कैसे कुछ भी कह दिया। दूसरी तरफ हुसैन ने भी अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया, पर वो हमेशा की तरह वापस आ सकता है, ये बात हुसैन जानता है। हुसैन को बहुत दुख है कि अर्जुन को उसके बॉयफ्रेंड ने कितना बुरा भला सुनाया है। हुसैन सारी रात ठीक से सो नहीं पाता है, और दूसरी तरफ अर्जुन को भी थोड़ा शॉक्ड था वो कि उसके साथ जो चीजें हुई, जहां पर हुसैन का बॉयफ्रेंड उसे न जाने कितनी भद्दी भद्दी गालियां और ऐसी बातें कह रहा था जो कि वो रिलेट भी नहीं करता था, क्योंकि वो तो हुसैन को जानता तक नहीं था। अर्जुन मन ही मन हुसैन को पसंद करने लगा था, क्योंकि वो जब भी अपर लेक व्यू जाता था वहां पर अक्सर उसे हुसैन दिख जाता था। हुसैन और अर्जुन एक दूसरे से आंख मिचौली करते, कभी वो इसे देखता, कभी ये उसे देखता। खैर, हुसैन बहुत बार ट्राई करता है अर्जुन से बात करने की, पर अर्जुन डर भी रहा था कि कैसे क्या होगा। हुसैन तो अर्जुन का नाम तक नहीं जानता था। अर्जुन अब अपर लेक व्यू नहीं जाना चाहता था उस इंसिडेंट के बाद। वो हुसैन से लेकिन मिलना तो चाहता था, पर डरा हुआ था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और अर्जुन का दिल करता कि काश बात कर लेता, थोड़ी जान पहचान हो जाती, पर उसका ये शर्मीला नेचर उसे ये सब करने नहीं देता। अब लगभग 6-7 दिनों के बाद अर्जुन अपर लेक जाता है। शाम का वक्त होता है और अर्जुन देखता है कि जहां पर वो खड़ा रहकर नज़ारे देखता, उसी जगह पर रेलिंग में अकेले सर लटकाए हुए हुसैन खड़ा है। अर्जुन को देख करके काफी अजीब लगा कि ये यहाँ पर आज भी खड़ा है। अब ऐसे ही अर्जुन काफी देर तक उसे निहारता रहा, पर वो काफी उदासी पड़ा था वहां पर। अर्जुन ने हिम्मत की और बगल में जाकर के खड़ा हो गया। हिम्मत तो थी नहीं वैसे बात करने की, पर इतनी हिम्मत थी कि बगल में जाकर के आखिर देखे कि हुसैन कहना क्या चाहता है। अर्जुन के पास जाते ही पता नहीं कैसे हुसैन जान जाता है कि कोई बगल में आकर खड़ा है, और पलट कर देखता है, और देखते ही उसके चेहरे पे एक चमक और स्माइल आ जाती है। वो कहता है कि मुझे यकीन था कि तुम आओगे, और अर्जुन को हग कर लेता है हुसैन। अर्जुन कहता है कि रुको रुको रुको, पर हुसैन मानता ही नहीं। भीड़ में सबके सामने वो उसे हग कर लेता है। शांत हो जाता है अर्जुन कुछ देर के लिए, और उस खामोशी को दोनों महसूस करते हैं। एक सुकून था हुसैन के लिए और अर्जुन के लिए भी। किसी ने इतने प्यार से पहली दफा अर्जुन को हग किया था। हुसैन सबके सामने जब हग करता है, अर्जुन देखता है कि उसकी शर्ट गीली हो रही है,
मतलब हुसैन उसके कंधे पर सर रखकर रो रहा था। अर्जुन ने बोला कि आखिर कौन हो आप? मैं ना तो आपको ठीक से जानता हूं और ना ही कोई जान पहचान है। पहली बार मैंने आपको यहीं पर देखा था और तब से बस देखता ही रहता हूं, और हर बार आप मिल जाते हो। आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ? हुसैन ने कहा कि मेरे साथ आओ, हम बैठकर बात करते हैं प्लीज, और एकांत में लेकर के जाता है। हुसैन कहता है कि मैं भी यहां खड़ा अपने रिश्ते की परेशानियों के बारे में सोच रहा था। उस दिन जिस दिन तुम दिखे थे, मैं बस दुआ मांग रहा था कि जो बुरा रिश्ता, जिस बुरे रिश्ते के साथ मैं जी रहा हूं, जिससे गुजर रहा हूं, उससे मुझे छुटकारा मिले, एक सुकून मिले। मेरा बॉयफ्रेंड असल में वो मुझे ब्लैकमेल करता है और जिंदगी बर्बाद कर रखी है। बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बता नहीं सकता। तभी उसी पल आसमान में एक तारा टूटा। उस टूटते तारे को देखते हुए मैंने अल्लाह से मांगा कि मुझे उससे मिलवा दो आज, जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी खुश रह सकूं। बहुत दुखी था मैं, और उस टूटे तारा ने मुझे एक होप दी, एक उम्मीद दी कि शायद मेरे नसीब में कुछ अच्छा हो सकता है। मैंने दुआ मांगी ही थी कि नजरें नीचे की और तुम्हें पहली बार देखा था। तुम खामोशी से एक किनारे खड़े होकर सबसे अनजान बोट्स की तरफ देख रहे थे, खुश होकर, और तुम्हें देखकर मैं यहां दूर से ही खुश हो रहा था। पता नहीं कैसा अट्रैक्शन था, तुम्हें देखते ही एक अजीब सा आकर्षण हुआ। तुम्हारे चेहरे की मासूमियत, तुम्हारे चेहरे में वो भोलापन, एक अलग ही चमक, और उसी पल मन किया कि तुम्हें आकर मैं हग कर लूं और अपनी बाहों में भर लूं। ये मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ। एक जादू सा ही था। पता नहीं ये टूटते तारे का कमाल था या फिर कुछ और ही लिखा था। और जब तुम मुझे तिरछी नजर से देख रहे थे, मैं समझ गया था कि वो तुम ही हो जिसे मैंने मांगा था। और फिर हर दिन तुम्हें देखता और मन करता दिल की बात तुमसे करूं, जबकि मैं ये तक नहीं जानता कि तुम्हें लड़के पसंद हैं भी या नहीं। पर हाँ, मुझे बस अपने दिल का इजहार तुमसे करना था। मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं पता अब तक, पर हर रोज यहां आकर तुम्हारे ना आने पर भी तुम्हारे आने का इंतजार करता था, यहीं पर लेक व्यू पर। और उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी भी मांगना चाहता था। मैं बहुत दुखी था अंदर से कि पता नहीं तुम दोबारा आओगे कि नहीं, तुमसे मुलाकात होगी कि नहीं, लेकिन भरोसा था अपनी चाहत पर, इसलिए मैं हर रोज यहां तुम्हारा आकर के वेट करता था। अर्जुन ये सब सुन करके बिल्कुल खामोश ही रहता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। हुसैन कहता है कि क्या हुआ, कुछ तो बोलो। अर्जुन कहता है कि ये सब मुझे एक मजाक सा लग रहा है, क्या आप सच कह रहे हो कि ऐसा हुआ आपके साथ? हुसैन कहता है कि मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। अर्जुन कहता है कि मुझे आप पसंद हो, पर ये किस तरीके का पसंद है मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता आखिर कि अगर ये प्यार है तो क्या ऐसा प्यार सही है भी या नहीं। मैं डरते आया हूँ अपनी जिंदगी में इस फीलिंग के साथ। जब मैं गांव में था तो भी मैं डरता था, अब शहर आ गया हूँ तो भी मुझे डर है। मैंने कभी दो लड़कों को प्यार करते नहीं देखा ना सुना, और ये सब कुछ जब मैं देख रहा हूँ मुझे अजीब सा लग रहा है, मुझे डर सा लग रहा है। हुसैन कहता है कि दो लड़के या लड़की आपस में जब प्यार करें तो वो होमोसेक्सुअल्स होते हैं। मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। दो आदमी करें तो उन्हें गे कहते हैं, और दो औरत आपस में करें तो वो लेस्बियंस होती हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो LGBTQ कम्युनिटी बनाती है। शायद आप जहां से आए हैं वहां पर नहीं पता होगा, लेकिन यहाँ सिर्फ भोपाल में ही नहीं, गांव गांव और शहर शहर न जाने कितने ही तुम्हारे और मेरे जैसे हैं। अर्जुन कहता है कि आप तो मेरा नाम तक नहीं जानते और न ही मेरे बारे में जानते हैं, फिर आप मेरे पीछे क्यों, मतलब मुझे क्यों पसंद करने लगे? पसंद करता हूं मैं आपको, पर क्या पता आपको जो उम्मीद मुझसे हो रही होगी मैं उस पर खरा ना उतरूं। क्या पता मैं इस गे रिलेशनशिप में कैसा इंसान बन के निकलूं। अर्जुन कहता है कि आप तो
आपकी तो बोट्स चलती हैं यहाँ पर, शायद आप इसलिए यहाँ पर थे, ना कि मेरे लिए। बाकी आप मुझे शायद इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कोई बहाना बना रहे हैं, मुझे समझ में नहीं यार, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। हुसैन ने कहा कि मेरी कोई बोट वोट नहीं चलती, वो तो मैंने बस तुमसे बात करने के लिए एक झूठ कहा था कि इसी बहाने में तुमसे बात कर लूँ, वरना कोई वजह नहीं थी बात करने की, क्या कहता। और रही बात मेरी, तो मैं बहुत अच्छी फैमिली से हूँ, हमारा फैमिली बिजनेस है और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। कमी है तो बस मोहब्बत की और सुकून की। प्लीज़ मेरी बात को समझो। अर्जुन कहता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं, फिर उसका क्या जो आपके साथ था, उसका क्या होगा? उसने क्या बिगाड़ा है जो आप मेरे लिए आप उसे भी छोड़ने के लिए तैयार हैं? हुसैन कहता है कि बहुत मुश्किल है सब कुछ तुरंत बता पाना, बहुत सारी उलझनें हैं। बस इतना समझ लो कि वो एक ऐसा इंसान है जिसने ना जाने कितने लोगों को धोखा दिया है पैसों के लिए। मेरे साथ रहते हुए भी कई लोगों के साथ उसके शारीरिक संबंध रहे हैं। खुद तो यहाँ वहाँ जा कर के मुंह मारना और मेरी लाइफ मानो बर्बाद कर देना। मुझे किसी और के साथ वो देखना तक नहीं चाहता। मुझे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों के साथ भी न जाने किस नज़र से देखता है। ब्रेकअप कई बार हो चुका है, पर हर बार वो मेरे वीडियोस घर पे दिखाने की धमकी देता है, ब्लैकमेल करता है, टॉर्चर करते आया है और मैं इन सब चीज़ों से डरते आया हूँ। उसके सारे खर्चे और हर एक चीज़ उसने अलग अलग लोगों से ही वसूली है। फिलहाल अभी ये पिछले 8-9 महीने से मेरे साथ है। हम रिश्ते में आए, पर मुझे पता नहीं था कि इतना कुछ मुझे झेलना पड़ेगा। अब मैं पछता रहा हूँ। प्यार बिल्कुल नहीं हम दोनों के बीच, बस एक ब्लैकमेल और एक मजबूरी भरी ये जो मेरी लाइफ है वो चल रही है। मेरा तो मन भी नहीं करता कि मैं उसे छू लूं, पर अब चाहे वो लाख कोशिश करे, आज के बाद मैं उससे डरूंगा नहीं, उसके धमकियों से भी कभी परेशान नहीं होऊंगा। अर्जुन कहता है कि एक साथ आप इतनी सारी चीजें मुझे बता रहे हैं, मैं कैसे समझ पाऊंगा? मेरे लिए ये सारी चीजें नहीं हैं। मैं तो एक छोटे से गांव से आया हूं, यहाँ पढ़ाई करने की सोच रहा था और आप दिखे और आपसे एक अट्रैक्शन हुआ और अब ये सारी चीजें। हुसैन कहता है ठीक है ठीक है, मैं हर एक चीज बताऊंगा, समझाऊंगा। मैं ये मान लूं कि हमारी दोस्ती हो गई है, पहले आप ये वादा करो। अर्जुन कहता है कि ठीक है, हमारी दोस्ती कबूल करता हूं, लेकिन मैं अभी भी डरा हुआ हूं। हुसैन कहता है कि दोस्ती कबूल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अर्जुन कहता है कि अब देर हो रही है, मैं चलता हूं। हुसैन कहता है कि जाते जाते नाम तो बता कर जाओ। अर्जुन कहता है कि मेरा नाम अर्जुन है और नंबर कल इसी जगह पर मिलने के बाद मैं आपको जरूर दे दूंगा। दोस्तों, फिलहाल अभी हुसैन और अर्जुन की दोस्ती हो गई है। अभी हुसैन अर्जुन को ठीक से जानता भी नहीं था, लेकिन उसने अपने दिल की सारी बातें बता दी। अभी ये एपिसोड खत्म होते होते फिलहाल अच्छे से एक दूसरे के बारे में जानना भी बहुत बाकी है। अभी सिर्फ नाम जान पाया है हुसैन। अर्जुन को तो ठीक से अपने गे होने का भी नहीं पता था और अचानक एक प्यार करने वाला हुसैन मिल गया। आखिर इस रिश्ते में लव और रोमांस होगा भी या नहीं, या अर्जुन बस कंफ्यूज्ड सा रहेगा? दोस्तों, अगले पार्ट में हम जानेंगे कि आखिर अर्जुन हुसैन के साथ क्या क्या करना सीखेगा, क्योंकि हुसैन को फिजिकली और इमोशनली दोनों रिलेशन चाहिए और मुझे यकीन है हुसैन अगले पार्ट में बहुत कुछ करना सिखाएगा। हुसैन ने सब कुछ सिखाने का वादा जो किया है। तो दोस्तों, आज के इस पार्ट में बस इतना ही। आप इसके फर्स्ट और ये सेकंड पार्ट के बाद थर्ड पार्ट को भी बहुत सारा प्यार देंगे। स्टोरी काफी अच्छी है दोस्तों और काफी रोमांस से भरी पड़ी है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, हमारे चैनल का जो बेल आइकन है वो भी प्रेस करना पड़ेगा आपको नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए, जिससे कोई भी जो नोटिफिकेशन होगी फर्दर अगर हम कुछ करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। सभी ख्याल रखिएगा। आप सभी से बात करके आप तक स्टोरी पहुंचा करके मुझे बहुत सुकून मिलता है। और दोस्तों, अगर आपके जितने भी गे फ्रेंड्स होंगे, अगर आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लगती है, अगर आप हमें पसंद करते हैं, हमारी स्टोरीज को पसंद करते हैं, तो आप हमारी स्टोरीज उन तक भी जरूर पहुंचाएं। इससे उनके भी लाइफ में एक रोमांस और एक कुछ
प्यार के लिए करना या फिर प्यार में कुछ अच्छा कर जाना एक सीख मिलेगी और एक पॉजिटिविटी आएगी लाइफ में कि हाँ, प्यार में थोड़ा सब्र और स्ट्रगल और कुछ भरोसा दिखाया जाए तो सब कुछ पॉसिबल है ना। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि सबके लाइफ में पॉजिटिविटी आएंगी, सबके लाइफ में अच्छा प्यार करने वाला मिलेगा, हम इसी होप के साथ मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। लव इज लव, लव इज लव, लव इज लव।